हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्टें थी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट हम लेके आए हैं आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खालिद जहांगीर जो कि जेकेएसएसबी के चेयरमैन है। तो उनके इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको ये भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है इन सभी पोस्टों के लिए, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्टों के लिए जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। तो ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इन सभी पोस्टों का अभी स्टेटस क्या है, अभी इन पोस्टों का क्या स्टेटस है, क्या सिलेक्शन लिस्ट जो है वो बन चुकी है, फाइनल हो चुकी है या अभी कुछ उसमें काम बाकी रहता है, तो कितना डिले होगा इन सभी पोस्टों की अपॉइंटमेंट में, ये भी सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खालिद जहांगीर जो हैं, ये चेयरमैन हैं जेकेएसएसबी के, इन्होंने एक इंटरव्यू में हाल ही में बताया, जो कि कल इनका इंटरव्यू आया, उसमें इन्होंने बताया कि इन सभी पोस्टों के लिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अर्जेंट इनको जो था वो फिल करना था। इसके लिए जो था इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी था, क्योंकि कोविड-19 के चलते हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट की ये जरूरत है कि उनको नया स्टाफ मिल पाए। तो उस वजह से इनको ये रिक्रूटमेंट जो थी बहुत ही फास्ट करनी थी और इन्होंने इसको फास्ट भी किया, बहुत जल्दी इसका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। हाल ही में देखा गया कि इस पे अभी कोर्ट का भी स्टे है, मगर उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी ने इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट कंप्लीट किया है। तो अभी उन्होंने ये भी बताया कि इस पे जो अभी तक जो स्टे लगा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि फाइनल लिस्ट जेकेएसएसबी ने पूरी तरह से प्रिपेयर कर दी है। अभी सिर्फ बचता है कि जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि ये जो कोर्ट का स्टे है ये डिस्पोज हो जाएगा, ये वाला केस जो है डिस्पोज हो जाएगा, उसके बाद जो है सिलेक्शन लिस्ट आउट कर दी जाएगी। और जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आउट होगी तो उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही जल्दी आप सभी को अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देगा। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि इस रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने बहुत ही जल्दी प्रोसेस ख़त्म कर दिया है और उनको सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का अभी इंतज़ार है कि वो कब तक आता है और स्टे कब तक हट जाता है इन पोस्टों से। उसके बाद तुरंत ही जो है सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। तो आपको बता दें कि 27 जनवरी को इसकी हेयरिंग है, इस केस की हेयरिंग है। उस 27 जनवरी को हमें पता कंफर्म हो जाएगा कि स्टे अभी हट गया है जहाँ अभी लगा हुआ है। तो ये आई होप, और यहां तक भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो सरकारी एडवोकेट हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि आने वाली नेक्स्ट हेयरिंग में वो इस केस को डिस्पोज कर देंगे और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जेकेएसएसबी के द्वारा आउट कर दी जाएगी बहुत ही जल्दी। तो इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे खालिद जहांगीर का इंटरव्यू, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में देखें कि उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए आप वीडियो में उनका इंटरव्यू। हेल्थ डिपार्टमेंट की 1200 पोस्टों का एग्ज़ाम किया था, उनका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर्ड है, सिलेक्शन अंडर प्रोसेस है, उसमें कोर्ट का स्टे है, तो जिसकी वजह से हम सिलेक्शन को जो है वो नोटिफाई पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जेई की पोस्टों का हमने किया है और फिर कुछ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है या कुछ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की 850 पोस्टें हैं, जिसमें एक्सेप्ट जेई सबका रिज़ल्ट जो है फाइनल हो चुका है। जेई का रिज़ल्ट भी जो है वो अगले एक आध हफ्ते में बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बाकी पोस्टों का है वो भी शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि 2000 पोस्टों का जो है वो रिज़ल्ट हमने निकाल दिया है लगभग, और सिलेक्शन डिफरेंट स्टेज पे है। तो इस तरह से आप देखिए कि 14,500-15,000 पोस्टों का, 15,000 से ज़्यादा पोस्टों का एग्ज़ाम हो चुका है और 11,000 सिलेक्शन हो चुकी है। 3,000 जो है क्लास 4 की जो है अभी पेंडिंग है हमारे पास, वो 8,500 में लगभग 5,500 मुकम्मल हो रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा प्रोसेस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए जूनियर असिस्टेंट जो है हमारा एक बड़ा चंक है हमारे पास 1600 पोस्टों का, तो वो एक 2-3 स्टेज का प्रोसेस है। स्टेनोग्राफर का, ड्राइवर का, ये 2 स्टेज का प्रोसेस होता है। इसमें पहले स्किल टेस्ट किया जाता है,
तो स्किल टेस्ट में हमें जो है वो 2-2.5 महीने लगे जूनियर असिस्टेंट में, इतने बच्चे थे। चूँकि JNK में जो है वो नाइलेट से हम करवाते हैं। नाइलेट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे जिनका हेड ऑफिस है। तो उनके पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो दिन में 100-125 बच्चे जो है वो मतलब एक बैच में, तो 4-5 बैचेस रख लीजिए, तो इस तरह से 500-600 बच्चे यहाँ पे, 500-600 बच्चे श्रीनगर में, तो दिन में 1000-1500 बच्चा टाइप टेस्ट देता है। वो हमने इसलिए किया क्योंकि उनका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। वहीं पे बच्चे को स्क्रीन पे रिजल्ट आ जाता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, उसी वक्त रिजल्ट उसको दिया जाता है। तो वो हमने ख़त्म किया है 1550 पोस्टों का। इसके अलावा अब हमने उसका जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल किया है। देखिए, एक तरफ 31 दिसंबर को रिज़ल्ट ये टाइप टेस्ट ख़त्म हुआ, तो 20 और 21 जनवरी को हमने जो है वो उसका जो है वो रिटन एग्ज़ाम रख दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए इसी से कि कितनी तेज़ी से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेज का एग्ज़ाम हो जाए। स्टेनोग्राफर्स का जो है वो कश्मीर वैली में कल हमने जो है वो 250 पोस्ट है उनका, कश्मीर वैली में जो कैंडिडेट्स थे उनका डिक्टेशन का, शॉर्ट हैंड का जो है कर लिया है। जम्मू में अब अगले 1-8 दिन में होने जा रहा है। उसके बाद उनका भी रिटर्न करना है। फिर ड्राइवर्स जो है 300 पोस्ट हैं, उनका इस वक्त ट्रायल चल रहा है, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो है वो सहायता से, उनकी कोऑपरेशन से। इसी तरह से जो है वो इनका फिर हम करेंगे बाद में रिटन एग्जामिनेशन। तो इसके अलावा देखिए, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का हमने फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में रखा है रिटन एग्जामिनेशन। वो भी 1000 के करीब पोस्ट है। वो 1000 पोस्ट है जिसका रिटन एग्जामिनेशन हमने शेड्यूल किया है फरवरी के पहले हफ्ते में। फिर हमने उसके बाद जो है वो और भी एग्ज़ाम शेड्यूल किए हैं फरवरी के महीने में। सब इंस्पेक्टर का भी 1200 पोस्ट हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फेब में ही हम उसका एग्ज़ाम भी कर लें। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि चाहे एग्ज़ाम कराना हो या रिज़ल्ट डिक्लेयर करना हो या कि सिलेक्शन बनाना हो, कंटिन्यूअसली और पैरेलली हम ये काम चला रहे हैं। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि क्या जी बिल्कुल पूछिए, मैं सवालों के जवाब देने के लिए। एसएसबी के पास मैन पावर पर्याप्त है और लिटिगेशन कितना हर्डल क्रिएट करती है आपके कामकाज में? देखिए, एक तो मैं पहले लिटिगेशन तो एक पार्ट एंड पार्सल है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। वो हमें, हमारे लिए आई डोंट थिंक कि वो कोई हर्डल क्रिएट करती है। हर एक जो व्यक्ति है उसको ये संवैधानिक राइट है कि वो कोर्ट में जाके चैलेंज करे, उसको जो ठीक लगता है। पर हमारा काम ये है कि हम कानून के मुताबिक उसको डिफेंड करें। आपने देखा अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत हुआ, 9-10 महीने में सिलेक्शन कंप्लीट हुई, उसमें भी कोर्ट केस हुआ था। लेकिन कोर्ट केस के बावजूद भी और नए रूल्स भी अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं उस समय, तो तब भी हमने उस सिलेक्शन को कंप्लीट किया 9-10 महीने में। इसी तरह क्लास 4 भी लिटिगेशन का जो है वो उस पर भी चली, लेकिन वो डिवीज़न बेंच तक गया हाई कोर्ट के। तो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने जो है वो सरकार और हमारे जो स्टैंड को जो है वो अपहोल्ड किया और सिलेक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब वो कुछ पेंडिंग वैकेंसीज हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लिटिगेशन कोई हर्डल नहीं बनती है, बल्कि वो एक राइट है लोगों का। एंड अगर उनको लगता है कि कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, उनको पूरा हक है उस चीज़ का। जब से मैं आया हूँ तो मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। आई एम थैंकफुल कि मैन पावर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो। जैसे हमारा ऑफिस पहले बहु प्लाजा में होता था, तो आज हमने जो है वो कश्मीर, यहाँ जम्मू में छन्नी में शिफ्ट किया है। एक अच्छी बिल्डिंग है जहाँ हमारे सारे ऑफिसर कंफर्टेबल हैं, हमारे सारे स्टाफ के लोग कंफर्टेबल हैं, काम कर पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जम्मू की बिल्डिंग हमारी अप्रूव्ड है, तो अब उसका टेंडर जो है इस वक्त चल रहा है। वेरी सून वी आर होपफुल कि उसका टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फिर उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी और वो बिल्डिंग कंप्लीट होके एक अपना प्रीमाइसेस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपके स्टाफ को भी जो है वो काम करने में मज़ा आता है। तो ये मैं बता रहा था इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी के साथ साथ जो है ना हमको अपने स्टाफ को जो है वो कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एफिशिएंसी बढ़ती है। तो मैन पावर हमारे पास पहले तो कमी रही है, लेकिन ये कमी कहीं एक साल में या एक महीने में तो पूरी नहीं हो रही है। बट मेरा ये बेसिक पॉइंट है दैट इस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमारी सपोर्ट कर रही है, चाहे वो पोस्ट की क्रिएशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो। खालिद जी, सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि थोड़ा मौका और मिले। उनका ये तर्क है, आर्गुमेंट है उनका कि बोर्ड जैन और
फैब में जो पिछले जो जितनी भी पोस्ट है उनके टेस्ट भी कंडक्ट करवा दिए, सारा बर्डन जिन लोगों ने 4-4 जगह टेस्ट देने हैं, देखो 2-3 मैं समझ गया आपके सवाल को, 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो देखिए जैसे सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा जनरली जो है एस्पायरेंट्स को खुश होना चाहिए कि हमने डेट्स निकाल दी है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको बताने की पहले से, ताकि वो तैयारी करें, फोकस्ड रहें अपनी स्टडी पे। दूसरी बात जो होती है वो होती है कि प्रायोरिटी किस चीज़ की है, क्योंकि देखिए मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, एसएसबी रिक्रूटमेंट करता है, वो गवर्नमेंट के लिए करता है, और गवर्नमेंट जो है उनको कौन सी मैन पावर पहले चाहिए कौन सी बाद में चाहिए, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को हमको मद्देनज़र रखना है। क्योंकि देखिए जैसे कोविड के हालात में हमने कहा जी हेल्थ को पहले करना है, एंड हमने उसको प्रायोरिटाइज भी किया, एग्ज़ाम भी किया, रिजल्ट भी निकाला है, सिलेक्शन भी तैयार है, अब सिर्फ जो है वो एक उसमें स्टे है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, एंड वी आर होपफुल कि वो भी डिपार्टमेंट उसको वैकेट कराएगा और हम वो सिलेक्शन निकालेंगे। तो कुछ प्रायोरिटीज़ जो है वो बदलती रहती हैं और वो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने थोड़ा प्रायोरिटी बताई है, इसलिए हमने किया है। नंबर 3, ये सबके लिए यूनिफॉर्म है, जितना भी टाइम हम दे रहे हैं ये किसी को कम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, यूनिफॉर्म टाइम है। अगर 3 महीने टाइम मिल रहा है लगभग किसी को तैयारी का, तो सभी कैंडिडेट्स को यही 3 महीने मिल रहे हैं। नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका सिलेबस जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकल नेचर का है या कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सिलेबस है। ये वो सिलेबस है जो हमारे जूनियर असिस्टेंट में भी लगभग उसके कुछ न कुछ कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, ये हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट में भी इसके कुछ न कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे, और ये सिलेबस सिविल सर्विसेज हो या केएस केपीएस का एग्ज़ाम हो, ये उसमें भी बहुत से भाग इसके जो है वो आपको उसमें मिलेंगे। तो ये एक जनरल सिलेबस है जिसकी तैयारी आम एस्पायरेंट्स जो है करते रहते हैं, और सीरियस बच्चे जो है वो हमसे ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आप जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको रोज़गार जल्दी मिले। कुछ नॉन सीरियस बच्चे हो सकते हैं कि जिनको लगता हो, लेकिन मैं अपील करूंगा बच्चों से कि वो फोकस्ड रहें स्टडी पे, और ये पोस्टपोन करने से ये लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। हम भी ये सोचते थे जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे या हमारे एग्ज़ाम होते थे, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि वो ये ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच होती है कि हम कहते हैं कि ऑस्ट्रिच जो है वो सैंड में रेत में अपना सर दबाता है, वो सोचता है कि उससे जो है वो खतरा टल जाएगा। तो खतरा टलता नहीं, इस चैलेंज को फेस करना ठीक रहता है, वही बेहतर स्ट्रेटजी होती है और वो बच्चों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये डेट्स जो हैं, मैं जो आपके ज़रिए से अपने जो एस्पायरेंट्स हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको बताऊं, ये डेट्स जो हमने इसलिए निकाली हैं कि बच्चों को पता रहे, ये फाइनल डेट नहीं है, ये एक एडवांस हमने उनको इंटीमेशन दी है। इसमें 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे हो सकता है, तो वो तैयारी करें, फोकस्ड रहें। उनको एसएसबी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने उनको एडवांस में बता दिया है कि हम एग्ज़ाम करने जा रहे हैं, ताकि वो पूरी तरह से तैयारी में लगे रहें, डटे रहें, और हमारी जो गुड विशेज़ हैं उनके साथ हैं। इसके अलावा मैं एस्पायरेंट्स को आपके ज़रिए से एक बात बता दूं कि ये टाउट्स वाउट्स के चक्कर में ना आए। इतनी हमने रिक्रूटमेंट की है और जिसको कि सराहा गया हर तरफ से, सब ने कहा कि ट्रांसपेरेंट है, फिर भी जो है वो बदकिस्मती की बात है कि कुछ बच्चे जो है आज भी टाउट्स के पीछे चलते हैं। टाउट तो तभी चलता है ना कि जब बच्चे उनका रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर वो टाउट्स को आपने खुद ही रेलिवेंट रखा है, ये जो इस तरह के अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, तो अब मैं आज दोबारा आपके ज़रिए से ये बताना चाहूँ, हमारे सारे इस वक्त भी आज की डेट में भी एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, जो मेहनत करेगा कामयाबी उसके कदम चूमेगी। खालिद जी, हम आपसे ये जानना चाहिए बोर्ड के लिए कौन सा सहूलियत वाला रहता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम या OMR, कौन ईजी रहता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल। बोर्ड के लिए, मेरे लिए तो देखिए मेरा काम है एग्ज़ाम कराना। हमारे लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि आसान कौन सा है, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो हमको करना है। OMR एग्ज़ाम जो है उसमें हमें ज़्यादा जो है मेहनत लगती है, डिप्लॉयमेंट बहुत लेवल पे करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेंसिटिव मटेरियल, एग्जामिनेशन मटेरियल जो है वो फिज़िकली होता है जी। लेकिन वो एक दिन का होता है, और लेकिन उसमें एक ही शिफ्ट में सारा एग्ज़ाम होता है, मेरा टाइम भी बहुत बचता है उसमें, तो उससे मैं जो है वो बच्चों को जल्दी रिज़ल्ट भी दे पाता हूँ, जल्दी सिलेक्शन भी दे पाता हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो जिसको CBT हम कहते हैं, वो थोड़ा सा शिफ्ट्स में होता है, बहुत दिन चलता है, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि उसमें सेंसिटिव मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है,
वो बिटवीन सिस्टम एंड सर्वर होता है जी। तो बच्चा जो है वो निश्चिंत रहता है। मतलब बच्चा, हम तो निश्चिंत है ही हैं, हमें पता है चाहे हम CBT कराएं या OMR कराएं, हमको ट्रांसपेरेंट कराना है। वी आर नॉट हैविंग एनी हेजिटेशन और इनहिबिशन। लेकिन बच्चों को वहम रहता है या फिर आम जनता जो है सोचती है पता नहीं ये पेपर यहाँ से वहाँ गया। हमारी SOP तो बहुत ही जो है वो जिसको हम कहें फुल प्रूफ। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। आई होप आपने ये इंटरव्यू देखा होगा, और अगर इसके बाद आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सुजेशन है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका कोई भी डाउट है हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपका इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि JKSSB इस रिक्रूटमेंट में कोई भी डिले नहीं करना चाहती है। वो तो चाहती है कि ये वाली रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी जल्दी से पूरी हो जाए, और डिपार्टमेंट को उसके जो पोस्टें हैं वो जल्दी से फिल हो जाएं। तो यही JKSSB का मानना है। तो इस वीडियो को, ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।